तो बिहार में एक कवि सम्मेलन में मैं गया मंत्री जी, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने भी भूख मार खाई। वो झुमरी तलैया में कवि सम्मेलन था, मेरे दोस्त का शाम को कवि सम्मेलन, सुबह मैंने कहा झुमरी तलैया घूमे, मोटरसाइकिल उठाई, मैं चल दिया घूमने। चौराहे पे एक पुलिस वाले सज्जन मिल गए, बोले रोको गाड़ी, बोले क्या, बोले कागज दिखाओ। अब कागज हम पे थे ही नहीं तो क्या दिखाओ, हमने वो ही किया जो एक मुआवली वाला कर सकता था, साइड में बुलाया उन्हें, काम हो गया। सच बता रहा हूं भाई साहब। अच्छा मैं फिर आगे गया अगले चौराहे पर, मैं लौटा, मैंने कहा यार इसको 100 रुपए दिए, ऐसे तो 4 चौराहे और ही पड़ेंगे, मैं कहां 100 रुपया दूंगा। तो मैं लौट के आया, दरोगा जी पूछा, दरोगा जी इनका आगे रोकेंगे फिर? बोले चिंता मत करो, आप कवि हो, आगे जो भी मिले उससे कह देना तोता, काम हो जाएगा। गजब यार, ये तो ब्रह्मास्त्र दे दिया। मैंने दौड़ाई मोटरसाइकिल, अगले चौराहे पे फिर एक दरोगा जी मिल गए, हाथ दिया, बोले रुक जा, बोले कागज, मैंने कहा नहीं है, बोले नहीं है मतलब, मैंने कहा तोता, बोले उड़ जा। अरे यार उनका जी कौन सा सूत्र दे दिया, तोता, कमाल हो गया। दूसरे दिन कॉन्फिडेंट था, आज अपन को ब्रह्मास्त्र मिल गया दरोगा जी, अब अपन को कोई नहीं रोक सकता। कवि सम्मेलन के बाद दूसरे दिन फिर मैं कॉन्फिडेंस से सड़कों पर दौड़ाई मैंने गाड़ी। दूसरे दिन फिर एक दरोगा जी मिले मुझे, साहब हाथ दिया, बोले कागज, मैंने कहा तोता। अरे बोले चुप रहे, एक तरफ लगा, क्या मतलब? बोले आज कौआ है। मैं पुलिस को नमन कीजिए, बिहार का केस है, मध्य प्रदेश का नहीं है। हाँ हमको भी जाना भी नहीं, ठोक देंगे रास्ते में। हाँ मैं बिल्कुल कह रही, बिहार का केस है, यहाँ का नहीं है। आप लोग आदरणीय, मैं आपको नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश जैसी पुलिस तो दुनिया में नहीं है कहीं। हाँ निकलना भी यहीं से है। हाँ कौन पंगा ले। मैं आवाज देना चाहता हूं साहब देश के एक चतेरे कवि को, अद्भुत कवि जिसकी आवाज 7 समंदर पार तक गई। अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा करके वो लौटे हैं साहब। और उनके पिताश्री कविवर संदीप सपन जी, आप लोग पुराने लोग जानते होंगे, वीर रस के बहुत बड़े कवि हैं, इन्होंने राम जन्मभूमि में आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसे संदीप सपन जी के सुपुत्र सुदीप भोला जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं 4 पंक्तियों से उनके सम्मान में आवाज देना चाहता हूं, और सुनिएगा आपको इतना ही आनंद आएगा जितना मेरी पंक्तियों में आ रहा है, इससे ज्यादा उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि आज की शाम गीतों में खो जाइए, आज की शाम गीतों में खो जाइए, क्या खबर कल मिलन ये दोबारा न हो, और दोबारा भी हो तो भरोसा ही क्या, मन हमारा न हो मन तुम्हारा न हो, आज की शाम गीतों में खो जाइए। जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई सुदीप भोला। ये इससे ऊंचा नहीं होगा। नहीं हो भी जाएगा तो मैं करूंगा नहीं। आप सबको प्रणाम। और कवि सम्मेलन का समय 7 बजे का था। आयोजकों से एक निवेदन करता हूं कि अगले साल से पहले दिन सिर्फ नेताओं का सम्मान होगा, अगले दिन कविता पाठ होगा। लेकिन आराम से मैं तो देखिए, मैं तो मुझे पता नहीं यहाँ कितने लोग देखते होंगे, लेकिन मैं तो 7 समंदर पार भी गया तो वहाँ लपेटे में नेताजी के दर्शक हैं। अब यहाँ कितने लोग देखते हैं मुझे तालियां बजा करके बता दें। और उस कार्यक्रम की सबसे बड़ी अनिवार्यता यह है कि उसमें हमारे सामने जो जिस पार्टी के नेता बैठते हैं उन्हीं को लपेटना शुरू कर देते हैं। हाँ तो वही करूंगा जो रोज पढ़ता हूँ वही पढ़ूंगा, लेकिन एक बात अगर शेयर नहीं करूंगा तो कहीं मन में बोझ हो जाएगा। सबने कोरोना काल की बहुत बातें की और मेरे सामने एक व्यक्तित्व बैठे हैं, व्यक्ति बोलना उचित नहीं होगा, व्यक्तित्व है प्रद्युम्न जी तोमर साहब। इकलौते आप नेता हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पर चले जाइए, कभी सुदीप भोला के नाम से पेज है मेरा, उसमें एकमात्र देश के नेता है जिनकी मैंने पोस्ट शेयर की है, और वो है आपके प्रद्युम्न तोमर जी। कोविड काल में आपने ऑक्सीजन के जो व्यवस्थाएं आपने कराई, जिस तरीके से आपने जिन लोगों ने वो व्यवस्था करके दी उनको आपने धन्यवाद ज्ञापित किए। निश्चित रूप से
तालियां छटपट मत बजाना। मैं आपको, आप लोग तो सब जानते हैं उनके व्यक्तित्व के विषय में, लेकिन इन कवियों को जो हम सब बाहर से आए उनको बताना चाहता हूं। यकीन मानिएगा कि अपनी झोली फैला करके अपने 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 जनता के लिए एक तरह से भीख मांग रहे थे कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए दे दीजिए। और एक वाकई में हम कवि लोग हैं, हम असली नकली पहचान लेते हैं। तो मुझे उनके अंदर एक सच्चा जनसेवक लगा। अगर आपको लगता हो तो दोनों हाथ आकाश में खड़े करके एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह वाह वाह। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनके द्वारा आमंत्रित किया गया हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर नहीं कहता तो मेरे मन पे बोझ रहता। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे चले जाना, कोविड काल के समय की सारी चीजें हैं उस वहां पे उपलब्ध है, और इसके बाद मैं अपने काम पे आ जाऊंगा। देखिए, हमारी समस्या ये है कि हम किन विषयों पे कविताएं लिखें। मोदी जी विषय नहीं बचने देते। मैंने राम मंदिर पे कविता लिखी, मंदिर बनने लगा, कविता निपट गई। फिर धारा 370 पे कविता लिखी, धारा हट गई, कविता निपट गई। अभी जैसे तैसे एक सुपरहिट कविता लिखी मंत्री जी केजरीवाल पे, गुजरात का चुनाव आने ही वाला है, उनको भी निपटाओगे? नहीं, कविता निपट नहीं। बड़ा विचित्र विचित्र काम है। अभी राजस्थान गया, वहां पे किस पार्टी में, मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम गाऊंगा, मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम और बीच में जो कुछ हुआ वो भी गा करके बताऊंगा आपको। मेरे तो अभी ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, मेरे तो 5 नंबर कट गए मेरी बेटी के परीक्षा में। प्रश्न ही ऐसा आ गया था, प्रश्न आ गया था 4 विकल्पों के साथ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। एक कमलनाथ, बी दिग्विजय सिंह, सी राहुल गांधी, डी सोनिया गांधी। मेरी बेटी कमलनाथ पर टिक कर आई। जब तक कॉपी जचने जाती, मेरी बेटी के 5 नंबर कट गए। समस्या देखिए, समस्या यही है। हाँ, इनमें कटवाए। तो मैं मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम और बीच में जो नहीं कटवाए हैं वहीं से शुरू कर दूं क्या एक बार? तो एक बार आदेश कर दीजिए। स्वागत किया जाए। ऐसे भाजपा के नेता बहुत बहुत ईमानदार, बहुत बढ़िया लोग होते हैं। मैं पुलिस वालों की कसम खा के कहता हूं, तो इतने बढ़िया। मैंने भाजपा के नेता को 500 का नोट दिया, मैंने भाई साहब चेंज दे दीजिए, उनने मुझे 130 रुपए लौटा दिए। मैंने कहा बाकी, तो कहने लगे 370 खत्म। तालियां छुट मत बजाओ, मुझे शुरू करने के लिए थोड़ा सा सुनना। तो वहीं से मध्य प्रदेश के चुनाव जो बदले, मध्य प्रदेश की सरकार वहीं से शुरू करता। सुनिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इग्नोर किया कांग्रेस सरकार ने। 3-4 पैरोडियां छोटी छोटी, आनंद लेके सुनना, मैं मस्ती से सुनाऊंगा। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, हो किए बैठे थे बंद दरवाजा, दिग्गी राजा। सुन जाओ। हो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, अरे नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी ने बंद कर डाली थी दुकनिया। सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा, दिग्गी राजा बजाते थे बाजा, दिग्गी राजा बजा रहे बाजा। उसके बाद सिंधिया जी अपनी मतलब भाई साहब ने 5 नंबर कटवाए थे हमारे। वो क्या हुआ वो सुनना। ये दृश्य याद कीजिएगा, भूल जाते हैं लोग, याद कीजिएगा, बड़े आनंद का विषय। और सर मैं तो जिनके लिए लिखता हूं उनके सामने ही सुनाता हूं, सुनना। फिर बुंदेलखंडी स्टाइल के सिंधिया जी ने महक दो जान,
नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कांग्रेस के साथ किया आप लोगों ने। बड़े जोश में आई और ऐसे ही निकल गए कि सिंधिया जी ने महक दो जाल निपट गए मुख्यमंत्री। अरे कहन लगे मुँह से मम्मा, अरे लो भैया आ गओ हम आओ फिर से दम्मा। उसके बाद में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में आपने बातचीत शुरू की। वो क्या हुआ? कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने बात कि कमलनाथ रे, हाय कमलनाथ रे, बड़ा धोखा हुआ अपने साथ रे। कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घाट रे। कमलनाथ रे, कमलनाथ कमलनाथ कमलनाथ। सत्ता फिसलती न हाथों से अपने, उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया है। मौका मिला तब तो मिलते ही मौका मिला उनको, तब तो उन्होंने 1-2 का 4 कर दिया। एक अच्छा व्यंग हो जाए और व्यंग की भाषा हो जाए तो मैं कवियों से मांगता हूं कि व्यंग की भाषा पे मुझे तालियां देना। 1-2 का 4 कर दिया, एक झटके में सारे हिसाब हो गए। एक झट, मुझे पता है यहाँ पे संगठन के बड़े लोग हैं, हम भी विद्यार्थी परिषद से लेकर विद्या भारती तक में मेरे गुरु हैं पवन तिवारी जी। सुनना, भाषा अगर हो तो बताइएगा। एक झटके में सारे हिसाब हो गए, कल थे महाराज अब भाई साहब हो गए। हाय रे कमल वालों में ढूंढ लिए नाथ रे। कमलनाथ रे, खत्म। देखिए हम तो देखिए यहाँ पे सरकार है भाजपा। मैं तो अभी राजस्थान होके आया। राजस्थान में मुझे बुलाया किसान का गीत। यहाँ पे भी आया तो किसी ने कहा किसान की कविता जरूर सुनाऊंगा मैं जरूर। लेकिन वहां गए राजस्थान में तो वहां पर मैं किसान के गीत सुनाने वाला था कि नीचे से 50,000 लोग एक खड़ा हो गया, बोले भाई साहब वो वाली सुनाओ। उसमें मंत्री जी शुरू हो गया। लेकिन वहां पे मैं शुरू हुआ तो मुझे एकदम से पता चला अगर मैंने इस कविता को पूरा सुनाया तो बेटा एक तो लिफाफा गया और दूसरा तू वापस गया कि नहीं गया ये भी तय नहीं। मैंने एंड टाइम पे पंच लाइन बदली। हास्य व्यंग का कवि हूँ और व्यंग भी हो जाए तो बताइएगा। सुनिए, मैंने शुरू कर दिया तो तालियों के साथ सुनना। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने नमो नमो के नारे। पत्रकार हैं आप लोग, आप तो अच्छे अच्छे को बजा सकते हैं, ये तालियां क्या लगती हैं। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का राजस्थान था, मैं नहीं बोला, मैंने पंक्ति बदली और पंक्ति बदली हास्य व्यंग हो जाए तो बताइएगा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर, उनने 10,000 रुपये भिजवाए मेरे, बोले इनाम दो, ये अच्छा कवि है। जब पुरस्कार राशि आ गई तो बगल वाले से पूछा जो दे के आया था, बोले वैसे असली लाइन थी कौन सी? तो उसने बताया पप्पू फेल हो गया, बोले वापस लिया। सुनिएगा, एक कार्यक्रम चला नमस्ते ट्रंप। पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। बहुत अच्छा है, आनंद आया। वो बंगाल चुनाव थे
बंगाल चुनाव के समय आपने भारतीय जनता पार्टी के वो देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। एक पेट्रोल पंप पर लगा हुआ था। डर के मत है तो मंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे। हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी बोल के गए हैं कि जो कमियां हैं सामने से बोलो। तो बस मैं तो अपने बड़े लोगों की बात मान रहा हूं। सुनना, पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने एक पैरोडी लिखी। सुनना, मैं गीत प्रतिगीत सब लिखता हूं। 2-3 रंग दिखाऊंगा, दोनों तीनों रंग आज आपको दिखा के लाऊंगा। भैया प्रमोद भैया सुनना, पेट्रोल के दाम बढ़े तो मैंने लिखा, दिल करो सस्ता ना, अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे अच्छा 2-4 लोगों को ही कम कराना है, बाकी सब राष्ट्र इसमें चलने दो। अरे तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे कानों में डालो तेल, हाँ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा, पंप देख कर धड़कन रुक जाए। दिल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना। अच्छा कोतवाल साहब मंत्री जी को देख के हंस रहे हैं। बोले ये कभी ठीक है। अरे डीजल दिखाए, मैं कभी मंच से एक अच्छी बात कहता हूँ, मंच से मैं कभी पुलिस वालों पर हल्की टिप्पणियां नहीं करता। उसका कारण बताता हूँ। जैसे हमने दिवाली मनाई, हम सबने मनाई, ये ड्यूटी कर रहे थे। क्या बात, बहुत बढ़िया। कभी वर्दियों पे कभी भी टिप्पणी, और अगर मेरे मुंह से निकल गई हूँ तो क्षमा मांगता कि डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। मैं यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ आपको। मुझे लिखने में बड़ा मजा आया, आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। 4 चरणों में यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ। पहला, अमित शाह जी गए थे कैराना जयंत चौधरी जी को मनाने, लेकिन चौधरी नहीं माने। फिर यूपी का चुनाव परिणाम, फिर मेरी अखिलेश जी से वार्ता, फिर राहुल गांधी और मोदी जी का आमना सामना। ये 4 चरणों में यूपी का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ, आपको आनंद आएगा। पहले गए अमित शाह जी कैराना जयंत चौधरी को मनाने के लिए। कैसे गए वो सुनिएगा। कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं। अच्छा वो बराबर नाच रहा कि वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का लगाने में, टोटियों की याद न दिलाना दिलाना दिलाना। देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के, लेकिन चौधरी नहीं माने। फिर जो चुनाव परिणाम आया वो आपने सबने देखा। चुनाव परिणाम ये भोजपुरी स्टाइल में सुनाता हूं मैं आपको। इसमें सब है भोजपुरी, गुजराती, सही कई एंगल हैं। तो भोजपुरी स्टाइल में आपको एक जगह आह और एक जगह ओह करना है। सुनना, टाइमिंग ठीक रखिएगा। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं नहीं, वो जहां बैठे हैं हमारे कोतवाल साहब के बगल में बैठे,
के केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला कमरिया कमरिया। बस अब यूपी का चुनाव परिणाम आया तो अखिलेश जी से मैंने कहा यह है कच्चा बादाम स्टाइल में, कच्चा बादाम स्टाइल में यूपी का परिणाम कि पहिया तेरा, मैंने अखिलेश जी से कहा पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, पहिया तेरा साइकिल वाला तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, अरे बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़म, काका छीछी वाली दीदी वो बंगाल में है, अरे काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या साइकिल, साइकिल धड़ाम हुई। लेकिन सबसे ज्यादा तनाव में राहुल जी, यार इतना सब कुछ हो गया लेकिन यूपी में कुछ नहीं हो रहा, तो इधर से राहुल जी आए इधर से मोदी जी आए, दोनों की बातचीत शुरू हुई, दोनों की बातचीत हेमंत शुरू हुई गुजराती स्टाइल में। सुनिएगा ये राहुल जी ये मोदी जी, दृश्य बनाइएगा आनंद आएगा कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, देखो तालियां मिलके देना, अच्छी तालियां पहले सुन कर लो कि मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम छे, सीट नहीं आती, तैयार रहना, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे, मोदी बोले गेम छे गेम छे गेम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे शेम, सीट नहीं आती चुनावों में, यही तो गेम छे गेम छे गेम छे। सिद्धू कोलर ने, उनकी समस्या है, सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजा तो नाक नहीं बच पाए, पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय, हाय मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारो भैम छे भैम। अरे एक बार तालियां मिलके बजाएं, मैं तो दूसरा सुनाता, मैं दो गीत सुनाऊंगा, एक गीत सुनाऊंगा मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी के लिए। आपने कार्यक्रम कराया, एक दिया शहीदों के नाम, एक दिया ज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों क्रांतिकारियों के नाम, और एक गीत जो किसान का गीत जो सुनाने के लिए मुझे आदेश दिया गया है दूसरा में, जिस उपलक्ष्य में कार्यक्रम है आदरणीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी, और ये मुकाबले का सौभाग्य है कि इतने बड़े क्रांतिकारी से आपका कहीं ना कहीं जुड़ाव है, आपके शहर का नाम बिना इनके नाम के पूरे नहीं होगा, इसलिए गीत सुनाता। वतन की दहरी के प्रहरी, ये मैंने अब तक आपको पैरोडियां सुनाई, अब मैं गीत सुनाता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। वतन की दहरी के प्रहरी, सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। एक बार मुकाबली वालों, वो पीछे जो सबसे आखिरी में बैठे इधर दोनों हाथ उठाइए और मेरे साथ धुन मिला के ताल बजा करके एक बार ताल बजाइए, ताल दीजिए और सुनिए मेरे को। मुझे ऐसा लगे कि इतनी लंबी यात्रा मुकाबली आया हूँ और एक अमर क्रांतिकारी के लिए हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं आज की शाम, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ये हमारा कार्यक्रम हुआ है। तो एक बार जब मन दे दीजिए मुझे, हंसना हंसाना हाथ प्रयास अपनी तरफ है, लेकिन इस महनीय आयोजन का जो
संकल्प लिया गया है, जिन कारणों से लिया गया है, उसकी पूर्ति करने का प्रयास है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वतन की तहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की पहरी की पहरी। भैया आप 2 मिनट बैठ जाओ। ओ भैया, अरे भैया सुन ही नहीं रहा है। ये वही है जो कह रहे। अब मत आना 5 मिनट, मेरा ध्यान भंग होता है। मैं कुछ और करूँ ना तो खूब करूँ, जब मैं हास परिहास के मूड में आऊँ या ऐसी कोई बात। लेकिन ये तो मुझे लगता है कि आज आरती का गीत है, सुनना जरूर जरूर। वतन की दहरी के, वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं आराम, जलाए एक दिया उन वीरों के नाम। क्या बात है। किसी की आँख के तारे हो, किसी घर के उजियारे हो, किसी को प्राण से प्यारे हो, किसी के राज दुलारे हो, सवेरा सौंप के हमको लिख ली अपनी शाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम, वतन की बहरी से बहरी। बस यही मन चाहिए था। धन्यवाद। वाह 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 भाई। तो अंतरे हैं मन चाहिए कि घर कुल 41 साल की उम्र है। अब देखो पूरी ऋषि को अपना मुख्यमंत्री बना लिया। क्या बात है। सुनना, पूरी दुनिया देख रही है हमारी तरफ, और 41 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम कि आज कितना 100 साल लगभग होने वाले हैं। 100 साल तब हम उनको याद कर रहे हैं। ये व्यक्ति के घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए। बहुत बढ़िया भैया। घड़ी दो घड़ी जिए पर युग युग को पर्याप्त हो गए, फूल जो मिले धूल में तो कण कण में रात हो गए, सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सलामत देश रहे ये कहते हुए समाप्त हो गए, सफर पर चलते हैं कहे वीर गति को प्राप्त हो गए, पर्याप्त हो गए, किसी के सपन सलोने हो, किसी के सेज बिछौने हो, किसी आंगन के कोने हो, किसी के खेल खिलौने हो, किसी उर्मिला के लाखन और सिया के राम, जलाए एक दिया उन वीरों के वतन की दहरी। एक आश्वासन, मेरे सामने बहुत बड़े लोग बैठे हैं, मंच से खड़े होकर कोई भी हल्की बात कह देना बहुत आसान है, लेकिन जहां पर ये बैठे हुए हैं वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता है इन लोगों के सामने बैठ करके, इसलिए इस बड़े यज्ञ में जो आप सब आहुति देने आए हैं, हम सबके मन की भावनाएं वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। आज जहां से वो देख रहे होंगे कि मुकाबली में एक ऐसा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भाई दूज के दिन लोग हमें याद कर रहे हैं। आप सबकी भावनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, बस मुझे एहसास करा देना कि आपके मन का यही है। सुनना, वतन की दहरी के तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी कुर्बानी का हर एक किस्सा याद रखेंगे, तुम्हारी खुशबू से कर ये गुलशन आबाद रखेंगे, तुम्हारे खून के कतरे कतरे को नाबाद रखेंगे,
तुम्हारे खून के कतरे कतरे तो नाबाद रखेंगे, रहे ना रहे मगर हम भारत जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे, जिंदाबाद रखेंगे। तुम्हारे पावन आंगन की धूल का तिलक लगाएंगे, रंगोली 3 रंग वाली तुम्हारे द्वार सजाएंगे। शहीदों के घर मंदिर, गांव है तीरथ धाम, जलाए एक दिया हम उन वीरों के नाम। उठाए दोनों हाथ, कोई हाथ नीचे मत रखना। वतन की प्रहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपनों में खोए, न जाने कब से उनने किया नहीं यार, जलाए एक दिया हम, जलाए एक दिया हम इन वीरों के। और आपने वो दिया जलाया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस पावन धाम की माटी का तिलक लगाने में आया हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी भावनाएं वहां तक संप्रेषित करने का प्रयास किया हो तो जब दोनों हाथ उठाकर एक बार कम से कम 10 बार तालियां बजा दीजिए। एक जरूरी गीत सुनाता हूँ आदरणीय, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी पार्टी के प्रतिनिधि बाद में होंगे, लेकिन जनता के प्रतिनिधि पहले हैं। ये असमय जो बारिश हुई है, इसका किसान बहुत परेशान है। मैं उस किसान का एक गीत सुनाना चाहता हूँ, लेकिन जब आप लोग तालियां बजाकर आदेशित कर देंगे, पर आज्ञा दे दीजिए। प्रथम श्रेणी में बैठेंगे, बड़े महंगे लोग बैठे हैं, इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। देश के एक चुटकुला सुना मैंने, अभी छत्तीसगढ़ सरकार वहां गया था कार्यक्रम में, तो एक चुटकुला सुना और मुझे बताना कि यहाँ पर केवल सतही टिप्पणियां करके ही तालियां नहीं बटोर सकता। एक गंभीर चुटकुला। एक प्रदेश सरकार हमारे किसानों को 35 किलो राशन प्रति माह फ्री देगी। ये चुटकुला, इससे बुरा चुटकुला एक किसी प्रधान देश में हो नहीं सकता कि जो किसान अन्न पैदा करता है। मैं चुटकुला समझा देता हूं। जो किसान अन्न पैदा करता है, इस देश के खाद्यान्न के पूरे कोष भर देता है, इतना अनाज पैदा कर देता है कि रखने की जगह नहीं कम पड़ जाती है, लेकिन अन्न कम नहीं पड़ता। उसको सरकारें 35 किलो राशन देंगी। इससे बड़ा चुटकुला सुना है आपने कभी? अगर नहीं सुना तो आदेश दीजिए, मैं आपकी बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। एक गीत सुनाता हूँ, किसान का गीत, सारे प्रतिनिधियों के साथ, और एक एक पंक्ति पर आपका आशीर्वाद और समर्थन देखना चाहता हूँ। कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है देखो उस। मुझे आदरणीय मंत्री जी को बता देता हूँ, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफर आए जब ये किसान आंदोलन हुआ था। बहुत बड़े बड़े ऑफर आए, पता नहीं क्यों मैं नहीं गया, लेकिन मन में कहीं ये भाव था कि मोदी जी ये किसान कानून वापस ले लें, भले ही ले लें बस, और ने ले लिए, बस वहीं में जीत गया। अब सुनो, जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। कमजोर समर्थन मत करना। मैं यहाँ खड़े होकर ऐसी कविता भी सुना सकता था कि आपको भी बहुत अच्छी लगती, जनप्रतिनिधियों को भी अच्छी लगती, लेकिन मेरा कभी मर जाता अंदर से। सुनना, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की, ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया। आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया।
अखबारों की रद्दी बनकर, अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। पता ना कविता वालों, इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो, अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। 1 अरब 25 करोड़ की भूख जो रोज मिटाता है, कह पाता वो नहीं किसी से जब भूखा सो जाता है। फिर सीने पर गोली खाता, फिर सीने पर गोली खाता सरकारी सम्मान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। अगर चाहते हैं कविता पूरी करूं तो मुझको हिम्मत दीजिए, जरा अपने हाथों की तालियों में जोर बढ़ाइए। हर किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार। अच्छा, वो जो आंदोलन कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भाजपा की भाषा बोल रहा हूं, लेकिन वो जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन के बाद जैसे ही पंजाब में सरकार बनी वो आंदोलनकारी 2 वोट में बढ़ गए। फलाना किसान यूनियन गैर राजनीतिक, ऐसे यानी कि आपके आधे से ज्यादा लोग वहां राजनीतिक लड़ाइयां लड़ रहे थे और सिर्फ सत्ता पाने की लड़ाई थी। तो यही किसान मर जाता है। किसान की आवाज उठाने वाले अपना फायदा उठा लेते हैं, बाद में उसकी हालत वैसे की वैसी बनी। अगर मैं सही कह रहा हूं तो फिर समर्थन में आओ हमारे। किसी को काले धन की चिंता, किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरे आम बाजार में इज्जत, सरे आम बाजार में इज्जत लुट जाती खलिहान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। 3 पंक्तियां सर्वाधिक वायरल हैं और पूरे जहां भी सुनाता हूं सर्वाधिक तालियों से समर्थन मिलता है। मैं आज मुकाबले का टेस्ट लेता हूं। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता। आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है जिनसे, है जिन तैयार है ना कि है जिनसे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, किस्मत आज किसान। देख कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई कहते कहते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है बेटी के अभिमान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान। चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी, तड़प उठी गम से धरती, बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी। और वही
विदा हो गया जिसे चिंता थी कन्यादान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ। बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। अरे भोला तो कभी धर्म निभाता, मैं तो कभी का धर्म निभा। और सच्चाई नहीं बोलूंगा गणेश शंकर विद्यार्थी जी के मन से तो कहाँ बोलेगा कभी। अरे मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ। बहरों की बस्ती में मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, मैं तो कभी का धर्म निभाता। आगे मर्जी राम की टूटी माला जैसे। जितनी ताकत हो, जितना समर्थन कर सकते हो, दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध लीजिए और एक बार जितना जोर लगा सको उतनी जोर से मेरे साथ बोलिएगा, जय जवान, जय जवान, जय जवान। आपने जो मन दिया और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस मन से सुना, मैं आपको 100 धन्यवाद देता हूं। पर इसी तरह से हम अपना काम करते रहे और आप अपना काम